देखिए, हिंदू धर्म एक ऐसी परंपरा जो हजारों सालों से चली आ रही है, जिसमें इतनी गहरी शिक्षाएं हैं। लेकिन आज आज ये एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़ा है। तो चलिए आज इसी सवाल की पड़ताल करते हैं। और वो सवाल ये है कि क्या हिंदू धर्म भविष्य में भी जिंदा रह पाएगा? मतलब आज की ये जो इतनी तेजी से बदलती दुनिया है, क्या उसमें ये अपनी जगह बनाए रख पाएगा? चलिए जरा इसी सवाल की गहराई में उतर कर देखते हैं। अच्छा, इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले एक बात समझनी बहुत जरूरी है। हिंदू धर्म सिर्फ कोई पूजा पाठ का तरीका नहीं है। नहीं, ये असल में जीने का एक पूरा का पूरा नजरिया है, एक जीवन दर्शन है। और इसकी जड़ें वो तो हजारों साल पुरानी हैं, वेदों में, उपनिषदों में, गीता में, जहां जिंदगी के बड़े बड़े सवालों पर बात की गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि हजारों साल, आखिर इतने लंबे समय तक कोई परंपरा जिंदा कैसे रह सकती है? इसका जवाब पता है कहाँ है? वो इसकी अपनी बुनियाद में ही छिपा है। एक ऐसी नींव जो इसे गजब का लचीलापन देती है। इसका जो स्ट्रक्चर है ना, वही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। सोचिए, ये किसी एक पैगंबर या किसी एक किताब पर टिका हुआ नहीं है, नहीं, बल्कि ये तो साइंस, फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी का एक खुला संगम है। एक ऐसी नदी जिसमें अलग अलग विचार आकर मिलते रहते हैं। और सच कहूं तो यही लचीलापन इसके सदियों से जिंदा रहने का असली राज है। ये कभी पत्थर की तरह कठोर नहीं रहा, बल्कि हमेशा समय के साथ खुद को ढालता रहा, नए विचारों को अपनाता रहा। लेकिन आज की दुनिया अलग है। ये हजारों साल पुरानी परंपरा आज मॉडर्न वर्ल्ड की चुनौतियों का सामना कर रही है। और ये जो दौर है ना, ये सवालों का एक बिल्कुल नया दौर है। यहां पर जो टकराव है वो बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ है हमारी प्राचीन परंपरा जो आस्था और विश्वास पर चलती है, और दूसरी तरफ है आज की डिजिटल जनरेशन जिसे हर चीज के लिए लॉजिक चाहिए, सवाल पूछने हैं और सबूत चाहिए। पर मजेदार बात जानते हैं क्या है? हिंदू दर्शन की यही तो खूबी है कि वो सवालों से डरता नहीं, भागता नहीं है, बल्कि ये तो हर इंसान को आज़ादी देता है कि वो खुद खोजे, खुद सवाल पूछे और सच को अपने तरीके से समझे। और इसकी रेलेवेंस आज भी कम नहीं हुई है। आप देखिए, योग और मेडिटेशन आज पूरी दुनिया उससे अपना रही है। इतना ही नहीं, इसके जो गहरे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि पूरा ब्रह्मांड एक है या फिर रीबर्थ और एनर्जी के आइडियाज, ये आज मॉडर्न साइंस और फिलॉसफी की दुनिया में भी हॉट टॉपिक बने हुए हैं। तो फिर असली चुनौती क्या है? अगर ये इतना लचीला है, इतना रेलेवेंट है, तो फिर खतरा कहां से है? और यहां एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। असली खतरा बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से ही है। खतरा तब पैदा होता है जब धर्म का बाहरी रूप, मतलब रस्में, अंधविश्वास, औपचारिकता, ये सब उसकी मूल शिक्षाओं पर हावी हो जाते हैं। मतलब करुणा, सत्य, कर्तव्य, ये सब पीछे छूट जाते हैं और सिर्फ कर्मकांड रह जाते हैं। जब हम ये भूल जाते हैं कि कोई रस्म हम क्यों कर रहे हैं, बस किए जा रहे हैं, तब परंपरा कमजोर पड़ने लगती है। और ये हमें एक बहुत बहुत जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। सवाल ये है कि हमारी अगली पीढ़ी, क्या वो इन शिक्षाओं को सच में समझकर अपनाएगी, या फिर बस परिवार और समाज के दबाव में आकर मानती रहेगी? क्योंकि सच तो ये है कि पूरा भविष्य इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? इसका भविष्य कैसा हो सकता है? इसे समझने के लिए इसे एक नदी की तरह सोचिए। एक ऐसी नदी जो हमेशा बहती रहती है, हमेशा आगे बढ़ती रहती है। इसका इतिहास ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। सोचिए, प्राचीन काल में कितने आक्रमण झेले इसने, मध्यकाल में बड़े बड़े सांस्कृतिक बदलाव देखे, और मॉडर्न जमाने में तो बड़े बड़े साम्राज्यों को बनते और ढहते हुए देखा है। लेकिन ये परंपरा हमेशा जीवित रही। और क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये कोई पत्थर की दीवार नहीं है जो एक जगह खड़ी रहे और टूट जाए। नहीं, ये एक बहती हुई नदी है, हमेशा चलती रहने वाली, हमेशा गतिशील। देखिए, एक नदी जब बहती है तो अपना रास्ता बदल सकती है ना? वो चट्टानों से टकराकर मुड़ भी जाती है, लेकिन वो कभी बहना नहीं छोड़ती। बिल्कुल इसी तरह हो सकता है कि भविष्य में हिंदू धर्म का बाहरी रूप बदल जाए, उसके तौर तरीके बदल जाएं, लेकिन जो उसका सार है, जो उसकी आत्मा है, वो वही रहेगी। और आखिर में बस एक बात जो शायद सबसे जरूरी है, कोई भी धर्म तब तक ही जिंदा रहता है जब तक उसके असली मूल्य, उसकी कोर टीचिंग्स लोगों की जिंदगी में जिंदा रहती हैं। क्योंकि किसी भी परंपरा का असली अस्तित्व वो किताबों में या मंदिरों में नहीं, बल्कि उसे मानने वाले लोगों के जीवन में होता है।